वीकेंड पर अनफोल्ड हुआ है, फिर भी आपने एक हिंट दे दिया। कैश में पैसा झोंक रहे हैं, मंदी के सौदे काट रहे हैं, ओवरऑल सेटअप टेक्सचर बन कैसा रहा है बाजार का? सेटअप तो पॉजिटिव है अभी भी, और जिस हिसाब से हम क्लोज हुए हैं, देखिए मार्केट हाईस पर बंद हुआ डिस्पाइट लॉन्ग वीकेंड और डिस्पाइट 2 नंबर्स जो आने थे, वो आपको मार्केट का कॉन्फिडेंस बताता है। उसमें जो ट्रेडर है वो ये सोच रहा है कि मैक्सिमम क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा ना, हम उसमें और एवरेज कर लेंगे। ये बेसिकली टेक्सचर आपका एफआईएस की बाइंग देखिए, पिछले लगातार 10 दिन में बाइंग आई है, और अब वो हम $1 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 8100 करोड़ के करीब बाइंग हो गई है। वो करंट डॉलर रुपए के हिसाब से $1 बिलियन बाइंग 10 दिनों में एफआईएस की आ चुकी है। $100 मिलियन अ डे की एवरेज, वो बहुत अच्छा है, कैश आ रहा है। और एफएनओ में देखिए फिर से इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई करीब करीब 1250 करोड़ की, और लॉन्ग्स बने यहाँ पर 5052 और शॉर्ट कटे यहाँ पर 8230 के करीब। अब नेट लॉन्ग और शॉर्ट क्या आ गया एफआईएस का, जब हमने सीरीज़ की स्टार्ट की थी और जब मार्च 30 पे थे हम, नेट शॉर्ट्स थे 1,94,000 और शॉर्ट्स का रेशो था 91%, मतलब जो कभी नहीं देखा गया है वहाँ से। और वहाँ से अब 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली हो चुकी है, और अब हम आ गए 29,000 शॉर्ट्स पर सिर्फ, और शॉर्ट पोजीशंस रह गई हैं सिर्फ 61%। और ये मुझे लग रहा है कि जो बाकी के शॉर्ट्स हैं ये भी शायद कटेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे मूड माहौल बनता है। आज असल में मेन चीज़ क्या है, आज इन्फोसिस के नंबर्स को देखकर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फोसिस के सिर्फ नंबर्स ख़राब नहीं है, इन्फोसिस की बॉडी लैंग्वेज बहुत ख़राब थी, गाइडेंस बहुत ख़राब थी। मार्केट सबसे ज़्यादा इन्फोसिस में गाइडेंस पर फोकस करता है, और वो गाइडेंस क्योंकि फुल ईयर की गाइडेंस थी, वो इसके लिए उस पर फोकस करेगा। लेकिन एक चीज़ है, इन्फोसिस अब आ गया अपने पुरानी वाली उसमें कैटेगरी में, जिसमें वो अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करते थे। हमेशा ये इन्फोसिस का एक मामला रहा है। अब मुझे याद नहीं कितने लोगों को 2004 याद होगा, 2004 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब इन्फोसिस ने अपनी एनुअल गाइडेंस इतनी कम की थी। उस दिन इन्फोसिस का शेयर मेरे ख्याल से 15 या 20% गिरा था। मिड कैप आईटी में कुछ शेयर्स, मैस्टेक का शेयर उस दिन एक दिन में 50% गिरा था, मुझे याद है अब तक। 2004 में हुआ था ये, तो आप जाके देख लीजिएगा। 2004 में एनुअल गाइडेंस जब इन्फोसिस ने ख़राब करी थी, उसके बाद इस तरीके का इम्पैक्ट आया था। अब ऑब्वियसली उस तरीके का इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आज इन्फोसिस का शेयर गिरेगा बहुत ज़बरदस्त, और हो सकता है कि जितना ये गाइडेंस, जितना ये एडीआर बता रहा है उससे भी ज़्यादा गिर जाए आशीष, क्योंकि एडीआर में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, और यहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास इन्फोसिस है। एडीआर तो फिर भी बहुत कम लोगों के पास है ना, यहाँ पे बहुत लोगों के पास है, फंड्स के पास है, एफआईएस के पास है, सबके पास है। लेकिन अगले 3 महीने में, मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में भी, अगले 3 महीने में इन्फोसिस आपको एक मल्टी ईयर लो बना के देगा, जहाँ से आपको बहुत पैसा बनेगा। अब वो आपकी हिम्मत है 3 महीने का, 6 महीने का पेन झेलने की, तो वो फिर आपके लिए तब है। लेकिन आप आज ले लो, कहें कि मैं कल मेरे को रिटर्न मिल जाए, वो वैसा नहीं होगा इन्फोसिस में। लेकिन आज जितना गैप डाउन हो रहा है उतना तो आपको रिटर्न मिल जाएगा अगले 1 साल में। लेकिन नंबर्स बहुत खराब थे, तो उसने थोड़ा सेटअप थोड़ा सा बिगाड़ा है, क्योंकि हमारा सेटअप जो है थर्सडे तक का, वो एक नॉर्मल बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स को देखकर है। इन्फी ने थोड़ा सा समीकरण बदल दिए हैं, अदरवाइज सेटअप भारतीय बाजारों का स्ट्रॉन्ग